बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 के आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 8 और सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में और देन हमने उसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप गौर से देखें तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 प्लस सेकेंड टर्म है 4x - 1 डिवाइडेड बाई 4x + 1 इज इक्वल टू के बाद जो थर्ड टर्म है वो है 2 होल नंबर 1/6। तो सबसे पहले इस कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 टाइम 12 और 12 में इस 1 को प्लस करना है तो 13/6। तो पहले इस कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे उनको हम टेक डाउन कर लेंगे। 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 इज इक्वल टू 6 2 टाइम 12 12 + 1 13 13/6। अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ रिप्लेस करना है 4x + 1 को 4x + 1 ओवर 4x - 1 को लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y। अब डियर स्टूडेंट्स इसको तो हम रिप्लेस कर लेंगे y के इक्वल, लेकिन ये y के इक्वल रिप्लेस नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास 4x - 1 और 4x + 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो बोथ द साइड हमने लेट जो किया है उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। देन हमारे पास जो 4x - 1 की वैल्यू है 1/y बन जाएगी। इसका रेसिप्रोकल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी इसको बनाएंगे 4x - 1 ओवर 4x + 1 इज इक्वल टू 1/y। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर ना हो तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/y बन जाएगा। अब अगर हम रिप्लेस करें तो 4x + 1 ओवर 4x - 1 को रिप्लेस कर देंगे y से और 4x - 1 ओवर 4x + 1 को रिप्लेस कर देंगे 1/y से। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेंगे। रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट टर्म को y से क्योंकि हमने y के इक्वल ऐड किया था, प्लस और सेकेंड टर्म हमारे पास जो आई है वो आई है 1/y। यहाँ हम देन लिख लेंगे जब हमने रेसिप्रोकल इसका लिया है तो 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1 है क्योंकि यहाँ y के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। फिर सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर y है और थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर 6 है, तो एलसीएम बनेगा 6 × y 6y। तो 6y को ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 6y से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म y को भी 6y × y प्लस 6y × 1/y इज इक्वल टू 13/6 × 6y। तो 6 1 टाइम 6 डिवीजन के रूल से कैंसिल हो जाएगा, y से y 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा डिवीजन के रूल की वजह से, और 6y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y × y 6y/2 क्योंकि y और y के बेस सेम है, यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है तो प्लस हो जाएंगी, प्लस 6 × 1 6 क्योंकि y से y कैंसिल हो गया था इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो गया 13 × y 13y बन जाएगा। इक्वल टू के बाद जो टर्म है हमारे पास 13y, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये बन जाएगा 6y² - 13y। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो सबसे पहले y² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर y वाली टर्म होनी चाहिए, प्लस 6 फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए इक्वल टू 0। तो सम चेंजेस के बाद जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गई। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है इन टर्म ऑफ y आ जाएंगे, यानी y की फॉर्म में सोल्यूशन आएगा। बाद में हमने जो लेट किया था उसको रिप्लेस कर देंगे तो इन फॉर्म ऑफ x जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम चाहे तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। y² का जो कोएफिशिएंट 6 है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में a की वैल्यू बन जाएगा, यानी हेयर a इक्वल टू 6
क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, और वाई का जो कोफिशिएंट है -13, ये बी की वैल्यू होगा, बी इक्वल टू -13, और कांस्टेंट टर्म जो है 6, ये सी की वैल्यू बन जाएगी, सी इक्वल टू 6 बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्योंकि हमारे पास वेरिएबल y था तो हम इसलिए लिखेंगे y इज इक्वल टू, अगर वेरिएबल x होता तो हम लिखते x इज इक्वल टू, रिप्लेस कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस b की वैल्यू है -13, तो माइनस इंटू -13, यानी b की जगह पर उसकी वैल्यू -13 पुट करेंगे, प्लस माइनस फिर b की जगह पर उसकी वैल्यू -13 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पर उसकी वैल्यू 6 पुट करेंगे, इंटू सी की जगह पर भी उसकी वैल्यू 6 जो है वो पुट करेंगे, ओवर 2 इंटू 6। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, अगर ब्रैकेट से पहले वाला साइन यदि प्रीसीडिंग साइन माइनस का हो तो जब ब्रैकेट रिमूव होती है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी बन जाएगा +13, प्लस माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 13 का स्क्वायर 13, 30 टाइम 169, और माइनस 6 4 टाइम 24, और 24 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 24 6 टाइम 144 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 6, 2 6 टाइम 12, 2 6 टाइम 12, तो y आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस माइनस 169 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ओवर 12। यू नो स्टूडेंट्स के जो 25 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, और जब हम 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। जिस नंबर का 25 परफेक्ट स्क्वायर है वही उसका स्क्वायर रूट होगा ओवर 12। अब यहाँ पे इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके, जो कि प्लस और माइनस के दो साइन है तो हम अलग अलग लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस वाले साइन के लिए, एक दफ़ा माइनस वाले साइन के लिए। y इक्वल टू 13 प्लस 5 ओवर 12 और y इक्वल टू 13 माइनस 5 ओवर 12। अब हम इनको माइनस करेंगे, तो y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18 ओवर 12, और y इज इक्वल टू 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8 ओवर 12। अब हम डिवाइड कर देंगे, 6 के टेबल से डिवाइड होता है 6 3 टाइम 18, 6 2 टाइम 12, तो 3 ओवर 2, और y इक्वल टू 4 2 टाइम 8 4 3 टाइम 12, तो 2 ओवर 3। अब डियर स्टूडेंट्स हमने लेट किया था उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू, हमने लेट किया था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 के, तो इस y को रिप्लेस कर देंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2, और यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से, और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म इस सेकंड के डिनोमिनेटर से और सेकंड के डिनोमिनेटर को फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4x 2 4 टाइम 8x, चूँकि साइन प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, फिर प्लस 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 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 टाइम 2 इज इक्वल टू, फिर प्लस के 4x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4x 3 4 टाइम 12x, और प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3। वेरिएबल सेम साइड पर नहीं चाहिए हमारे पास, ये जो 12x है राइट पे इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, और ये जो प्लस का 2 कांस्टेंट है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी ये आ जाएगा 8x माइनस 12x, क्योंकि प्लस का 12 था,
राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो -3 और ये +2 है, ये शिफ्ट करने से -2 बन जाएगा। तो माइनस का 12x है, प्लस का 8x है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब माइनस के 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई -4, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/4। ये हमने एक रूट हासिल कर लिया, फर्स्ट रूट हासिल कर लिया। देन हम इस सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। आप यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 4x + 1 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और 4x - 1 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो राइट करेंगे 4x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 4x - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 3 4 टाइम 12x, 4x मल्टीप्लाइड बाई 3 12x और प्लस 3 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाइड बाई 2 8x और -2 1 टाइम 2। अब यहाँ भी वेरिएबल सेम साइड को नहीं चाहिए, ये जो 8x राइट पे लिखा गया है इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 12x - 8x इज इक्वल टू के बाद -2 है तो ये +3 भी तो जाके -3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12x में से 8x माइनस करेंगे, 12x - 8x ये बन जाएगा 4x। 12x - 8x क्या आ जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू -5 और फिर 4 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, -5 डिवाइडेड बाई 4, तो x आ गया हमारे पास -5/4। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है, सॉल्यूशन सेट इसको वाज़ेह तौर पर राइट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/4 और -5/4, 5/4 और -5/4, यानी +-5/4 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 इसी एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 उसकी स्टेटमेंट हम राइट करेंगे। वन 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट हम राइट करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 2⁻x यानी 2x प्लस 64.2⁻x इज इक्वल -20 इज इक्वल टू 0। तो अब इस गिवन इक्वेशन को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 2x पॉजिटिव है और यहाँ 2x माइनस में है, और ये 2x जो है ये 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 2x को हमने पॉजिटिव बनाना है तो 64 पे जाके 2x को डिवाइड कर दें। जैसे ही 64 से डिवाइड करेंगे तो 2x बन जाएगा, 2x इज -20 इज इक्वल टू 0। अब हमने 2x को जो है वो लेट कर लेना है y के इक्वल, रिप्लेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, रिड्यूस कर देना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। 2x इक्वल टू y, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब 2x को रिप्लेस करेंगे y से, तो यहाँ हम राइट कर लेंगे y, फर्स्ट टर्म को रिप्लेस कर दिया, प्लस 64 ओवर 2x को फिर रिप्लेस कर देंगे y से, y -20 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1 है, सेकंड का डिनोमिनेटर y है, थर्ड का डिनोमिनेटर 1 है। अगर याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर ना लिखा हुआ हो तो हमेशा 1 होता है, तो 1y और 1 का एलसीएम y होगा, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई y, फ्रैक्शनल फॉर्म चूँकि ख़त्म करनी है, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y मल्टीप्लाइड बाई 64 ओवर y, फर्स्ट टर्म को भी y से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म को भी y से मल्टीप्लाई किया, -20 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0।
तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो y मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 64 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 20y इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर y वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 64 इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, पेयर्स बनाएंगे। ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो जब जहाँ चूँकि साइन प्लस का था तो इसलिए प्लस का साइन रहना चाहिए था, प्लस का साइन होना चाहिए था, गलती से मैं इसको माइनस लेके आता तो प्लस ही राइट करेंगे। ऐसे टू नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 64 वाई स्क्वायर बन जाए और अगर हम उनको प्लस करें तो माइनस का 20 वाई आ जाए। यानी ऐसे टू नंबर्स ऐसा पेयर बनाना है कि उसमें उस पेयर का जो फर्स्ट नंबर है उसको उस पेयर के सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 64 वाई स्क्वायर बन जाए और जब हम उनको प्लस करें तो माइनस का 20 वाई आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पेयर होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर्स का जो साइन होगा वो माइनस में होगा। ऐसे टू नंबर्स बनेंगे जो दोनों नेगेटिव होंगे। वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 16 4 टाइम्स 64 5 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर और माइनस के 16 में माइनस का 4y प्लस करते तो माइनस का 20y आ जाता है। ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप बनाने के बाद फिर हम इनमें से कॉमन लेंगे। अब थ्रू ग्रुपिंग जो है फैक्टराइजेशन करनी है। y पावर 2 और y पावर 1 में से y पावर 1 कॉमन आएगा। स्मॉल और पावर टर्म में से कॉमन आती है। जो कॉमन मैंने लिया है y उसको y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पावर 2 में से पावर 1 माइनस हो जाएगी, y पावर 1 आंसर आ जाएगा। और फिर y को जब माइनस 16y पे डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 4y प्लस 64 में से माइनस 4 हमने कॉमन लेना है क्योंकि माइनस 4 जो है ये HCF है 4 का भी और 64 का भी। तो माइनस 4 को माइनस 4y पे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा डिवीजन की वजह से। यहाँ आंसर हमारे पास y आ जाएगा और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 4 16 टाइम 64 होता है इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे, जो ब्रैकेट में है वो सेम नज़र आ रहा है आपको, y माइनस 16 बाई टेकिंग y माइनस 16 कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। अब y माइनस 16 को जब डिवाइड करेंगे y इंटू वाई माइनस 16 से, तो y माइनस 16 से y माइनस 16 क्रॉस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा y। और फिर प्लस माइनस माइनस जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो y माइनस 16 से y माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग लिखना है। एक y माइनस 16 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। चूँकि टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल था तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख के सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू 0 माइनस 16 है, प्लस हो जाएगा 0 प्लस 16 बन जाएगा। जब इसको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू माइनस 4 है तो प्लस हो जाएगा 0 प्लस 4, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो अपना साइन रिवर्स करेगा, y इक्वल टू 4। अब हमने चूँकि लेट किया था तो अब रिप्लेस कर देंगे। अगर आप गौर से देखें तो हमने 2 पावर x को लेट किया था y के इक्वल, तो अब y की को रिप्लेस करेंगे 2 पावर x से बाई पुटिंग y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। यहाँ भी y को रिप्लेस करेंगे 2 पावर x से इक्वल टू 16 और यहाँ भी y को रिप्लेस करेंगे 2 पावर x से इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट्स 16 की फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 16 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। और यहाँ भी हम 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो हमारे पास बनेगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा हूँ तो एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर लेते हैं। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, 2 पावर 4 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 2 पावर 2। अगर आप गौर से देखें तो लेफ़्ट और राइट के बेसिस सेम है। इक्वलिटी ऑफ बेसिस के रूल के मुताबिक अगर लेफ़्ट और राइट के बेस सेम हो तो पावर्स हतमन इक्वल होती हैं, यानी x जो है वो हर सूरत में किसकी इक्वल होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ 2 पावर 4 होगी तो वो 2 पावर 4 की इक्वल होगा ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 बनेगी। और यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो लेफ़्ट और राइट के बेस सेम है तो फिर पावर्स का इक्वल होना ज़रूरी है, यानी x जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 2 के, यानी यहाँ भी 2 पावर 2 होगी तो तब 2 पावर 2 की इक्वल होगी ना। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास
जो वेरिएबल इक्वेशन में था अननोन, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई। एक रूट हमारे पास x का है 4, दूसरा रूट क्या है वो है 2। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 4 2। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।